नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सेवन्थ हाउस से रिलेटेड कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताऊंगी जो कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या वाकई ही सेवन्थ हाउस जो कि एक केंद्र भाव माना गया है, क्या वाकई ही यहाँ पर बैठे हुए ग्रह हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, सेवन्थ हाउस जो है आपको ऋणानु बंधन में भी डालने की क्षमता रखता है। और सेवन्थ हाउस आपको कहीं ना कहीं परेशानियां भी देने की क्षमता रखता है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे 12वें भाव से। दोस्तों, 12वां भाव हमारे कुंडली का वो भाव होता है जो कि हमारे जो हिडन एनिमीज होते हैं, उन शत्रुओं के बारे में बताता है जो कि हम जिनको नहीं जानते, यानी कि जो लोग हमसे जलते हैं, सीक्रेटली हमसे एनिमिटी रखते हैं। उन चीजों का हमें 12वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट से चलता है पता। तो दोस्तों, अब 12वें भाव का जो अष्टम भाव होता है वह आपका सेवन्थ हाउस होता है। तो यदि आपके सेवन्थ हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो निश्चय ही यह शो करता है कि आपके पास कुछ ऐसे शत्रु भी हैं जो आपका सामना करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि आपके सामने वाला आपका जो है ओपोनेंट हो सकता है, आपका शत्रु हो सकता है। तो जीवन में ऐसे लोगों को काफी ऑपोजिशन भी झेलनी पड़ती है। अब दोस्तों, सेवन्थ हाउस एक मारक भाव भी है। तो मारक भाव में जो भी ग्रह बैठेगा हमें परेशानियां तो जरूर देगा। तो ऐसे लोगों के जीवन में अक्सर देखा गया है कि यदि आपके सेवन्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा आ जाती है तो आपको उस समय काफी ज्यादा परेशानियों का, मेंटल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो हम सभी यही जानते हैं कि सेवन्थ हाउस एक मारक भाव है। तो दोस्तों, यह भाव एक्टिव जरूरी नहीं है उस प्लैनेट की दशा में ही हो। यदि आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट सेवन्थ हाउस में बैठा है तो सेवन्थ हाउस क्योंकि एक रिलेशनशिप फॉर्मिंग हाउस भी है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी हाउस है, मैरिज का भी हाउस है। तो जब आप किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में आते हैं, या जब आप विवाह करते हैं, या जब आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, तब आपका सेवन्थ हाउस अवश्य ही एक्टिवेट हो जाता है। और यदि कोई ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ हो तो सेवन्थ हाउस बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है जब आप सेवन्थ हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं। और द मोमेंट ये ग्रह एक्टिव होता है तो आपके जीवन की टेंशन्स, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, सेवन्थ हाउस हमें ऋणानु बंधन में भी डालने की क्षमता रखता है। अब आप पूछेंगे ऋणानु बंधन क्या होता है। दोस्तों, ऋणानु बंधन यानी कि आज जो लोग हमारे जीवन में हैं उनका कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से भी संबंध है। अब विवाह भी एक किस्म का ऋणानुबंधन ही होता है। यानी कि हमारे जीवन में जो भी हमारे जो पति पत्नी हैं, वो हमारे जीवन में इसीलिए हैं क्योंकि हमारा उनके साथ पिछले जन्म का किसी तरह का कुछ लेन देन बाकी है। तो दोस्तों, सेवन्थ हाउस क्योंकि पार्टनरशिप का भी होता है और मैरिज का भी होता है। तो जब आप किसी के साथ किसी भी तरह की पार्टनरशिप में आते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप वाला पार्टनर हो या चाहे बिजनेस पार्टनर हो, तो आपका उनके साथ एक ऋणानुबंधन बन जाता है। तो दोस्तों, आपका जब सेवन्थ हाउस में ग्रह बैठे हुए होंगे तो आपको बार बार पार्टनरशिप में डालेंगे, बार बार किसी के साथ रिलेशनशिप में डालेंगे। तो आपके ऋणानुबंधन नए बनते जाएंगे। और जब ऋणानुबंधन नए बनते जाएंगे तो आपकी आत्मा जो कि यहाँ पर अपने कर्म काटने आई है और अपनी सोल को एलिवेट करने के लिए आई है, ऊपर ले जाने के लिए आई है आपकी सोल को, तो वह उल्टा नए कर्मों के बंधन से दब जाएगी और ऊपर जाने की बजाय उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उन बंधनों को बैलेंस करने के लिए जो आपने इस जन्म में नए बनाए हैं। तो सेवन्थ हाउस आपको बार बार नए बंधनों में डालता है दोस्तों। और जब भी आप किसी के साथ नए बंधन या पार्टनरशिप में पड़ते हैं तो आपका एक ऋणानुबंधन नया शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको दोबारा पुनर्जन्म लेकर आना पड़ता है। तो आत्मा की एलिवेशन की जगह डिमोशन शुरू हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि अब यदि आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहे हों तो उनको काट लीजिए और
यदि आप अपने कष्टों को नहीं काटते और उसके समाधान के लिए कुछ और नए रिलेशनशिप बनाते हैं तो अवश्य ही यह सोल की प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं माना गया। तो दोस्तों, यदि आपके सेवन्थ हाउस में ग्रह बैठे होंगे तो आपको हमेशा ये इच्छा रहेगी कि मेरे जीवन में कोई ना कोई ऐसा बंदा या बंदी जरूर होना चाहिए जिसके होने से मैं कंप्लीट महसूस कर सकूं। तो आपको ऐसी एकदम से ये डिजायर जरूर देनी शुरू कर देते हैं यदि आपके सेवन्थ हाउस में कोई प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो ये एक तरह की बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि एक तो सेवन्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह आपके रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट डालते हैं, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी कैसे। और दूसरा, बार बार आपको मन करता है कि कोई ना कोई मेरे जीवन में अवश्य हो। तो ऐसे लोगों को अपनी मैरिजेस के पश्चात भी ऐसे लोग अक्सर रिलेशनशिप में पड़ते हुए देखे गए हैं। अब मैं एक एक करके बताती हूँ किस तरह के आपको रिजल्ट्स मिलते हैं यदि आपके सेवन्थ हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है। दोस्तों, यदि आपके सेवन्थ हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं तो आप हमेशा ऐसे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो मैरिड है या फिर जिसके अंदर काफी ज्यादा ईगो है। तो यह ईगो प्रॉब्लम्स देता है आपके मैरिजेस में, जिसकी वजह से आपकी मैरिजेस में कहीं ना कहीं सेपरेशन आपको देखने को मिल जाती है या कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं। अब दोस्तों, आप लोग इस चीज को याद रखिए कि सूर्य, शनि, राहु और 12वें भाव का स्वामी, ये जो चार ग्रह आपके चार्ट में होते हैं, यह आपके जीवन में सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज लाने में सक्षम होते हैं। यानी कि आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपको कहीं ना कहीं सेपरेशन वाली टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं यदि आपके सेवन्थ हाउस में ये ग्रह बैठे हैं। यदि एक से अधिक बैठा है तो डेफिनेटली आपको एक लंबी सेपरेशन देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, सेवन्थ हाउस का सूर्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। ऐसे लोग अपनी जो ईगो है, बहुत बार उनको ईगो मारनी पड़ती है और बहुत बार उनकी ईगो तभी अच्छा महसूस करती है जब वह किसी के साथ रिलेशनशिप में पड़ते हैं। अब यदि आपके सेवन्थ हाउस में चंद्रमा है तो दोस्तों, चंद्रमा को भी चीटिंग का कारक माना गया है। यदि आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो चंद्रमा को चीटिंग के लिए माना गया है। तो सेवन्थ हाउस का शनि एक तो आपको एक मूडी पार्टनर देता है, दूसरा आपको हमेशा डिजायर कॉज करेगा कि आपके जीवन में कोई हो, और तीसरा, आप या तो आप किसी को रिलेशनशिप में चीट कर सकते हैं या आपका पार्टनर आपको रिलेशनशिप में चीट कर सकता है। फिर बात करते हैं वीनस की। शुक्र ग्रह सेवन्थ हाउस में, वैसे तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, मगर दोस्तों ये आपको एक गुड लुकिंग स्पाउस तो जरूर देगा, मगर ऐसे लोगों को भी रिलेशनशिप बनाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है और आप एक के बाद एक रिलेशनशिप फॉर्म करते जाते हैं और ऐसे लोग काफी ज्यादा कामुक भी देखे गए हैं। तो दोस्तों, सेवन्थ हाउस ना केवल बिजनेस पार्टनरशिप का है बल्कि ये रिलेशनशिप में भी डालने में आपको सक्षम होता है, खास तौर पे यहाँ यदि शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो तो अ, इसकी वजह से भी आपकी मैरिजेस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो भी ग्रह बैठा होगा वो आपको द मोमेंट आप रिलेशनशिप में पड़ेंगे आपके जीवन की टेंशन्स शुरू वहीं से हो जाएंगी। अब यदि आपका गुरु बैठा हुआ है सेवन्थ हाउस में दोस्तों, तो गुरु ग्रह आपको ऐसा पार्टनर दिलवाने में सक्षम है, या आप इस तरह से सोचिए कि आपको ऐसे पार्टनर की इच्छा होगी जिसके अंदर उतने गुण हैं जितने आसमान में तारे हैं। यानी कि आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ डिजायर करेंगे, मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, उसके अंदर ये भी गुण हो वो भी हो, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आपकी मैरिज होगी तो आपकी उम्मीदों पर आपका पार्टनर खरा नहीं उतरेगा, जिसकी वजह से मैरिज में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, टेंशन शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, सेवन्थ हाउस का जुपिटर भी बहुत से रिलेशनशिप्स में डालने की क्षमता रखता है। तो ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में पड़ते हैं और खास तौर पे जब उनकी संतान हो जाती है तो उसके बाद तो उनके जीवन में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं मैरिजेस में। अब यदि आपके सेवन्थ हाउस में बुध ग्रह बैठे हुए हैं दोस्तों, वैसे तो बुध को अच्छा माना गया है कि बुध एक शुभ ग्रह माना गया है, मगर यदि बुध एक शनि की दृष्टि भी पा रहा है सेवन्थ हाउस में,
तो बुध को एक नपुंसक ग्रह भी माना गया है, यानी कि ना तो ये पूरा पुरुष है ना ही स्त्री है। और यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए सप्तम भाव में बैठे हुए बुध की, तो ऐसा पुरुष जो है उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रहती हैं, या ऐसी स्त्री का पुरुष नपुंसक हो सकता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अब जिसका बुध सेवेंथ हाउस में होगा वो इंसान रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, पैसे का बहुत हिसाब किताब करने वाला होगा, जिसकी वजह से भी आपके रिलेशनशिप्स जो है प्रॉब्लम में जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके सेवन्थ हाउस में शनि ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये एक तो विवाह में विलंब करवा देंगे, आपको अपनी उम्र से बड़ा पार्टनर दिलवा देंगे, या आपको ऐसा पार्टनर दिलवाएंगे जो कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, बहुत ज्यादा जो है रोमांटिक ना हो, टाइमिंग का पाबंद हो, नियम का पाबंद हो, और आपके ऊपर काफी ज्यादा वो सस्पिशियस भी हो सकता है। तो आपका पार्टनर आप पे शक करने वाला हो सकता है। और यदि सेवन्थ हाउस का शनि है, तो ऐसे लोग भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स में आते हैं बिना सोचे समझे, और कई बार तो विवाह के बाद भी ये लोग रिलेशनशिप में पड़ते हैं जो कि उनके स्टेटस के नहीं होते, तो उनके साथ भी ये रिलेशनशिप में पड़ते हैं। ऐसा भी बोला गया है कि शनि सेवन्थ हाउस में आपको गलत मार्ग पर चलने की क्षमता देता है विवाह के उपरांत भी। तो दोस्तों, सेवन्थ हाउस का मंगल तो और भी ज्यादा भयावह है, क्योंकि सेवन्थ हाउस जो है वो पार्टनरशिप का है। तो मंगल यहाँ पर आपको एक तो पार्टनरशिप में कलह कलेश करवा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स करवा सकता है। दूसरा, आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। किन चीज़ों पे? रिलेशनशिप फॉर्मिंग में। ऐसे लोग बिजनेसेस करने में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एक के बाद एक उनको नए बिजनेसेस के आइडियाज आते हैं, और रिलेशनशिप में भी एक के बाद एक रिलेशनशिप में पड़ते हैं। एक रिलेशनशिप थोड़े समय के लिए चलेगा, फिर टूट जाएगा, फिर नए रिलेशनशिप में जाएंगे। तो ये लोग इन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनके मैरिजेस में झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं। अब दोस्तों, यदि आपके सेवन्थ हाउस में राहु बैठे हुए हैं, तो राहु शक करवाता है। आपका पार्टनर आपसे सारी बातें शेयर नहीं करेगा, और जिसकी वजह से आपको शक रहेगा अपने पार्टनर पे। रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे कलह कलेश जिसको बिक्रिंग्स कहते हैं, वो भी चलेंगी। और राहु भी विवाह में सेपरेशन या सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज कॉज करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, किसी भी भाव में, खासतौर पे यहाँ मैरिज की बात कर रहे हैं, तो यदि मैरिज के भाव में एक से अधिक सेपरेटिस्ट ग्रह हों, मैं फिर से दोहराती हूँ, शनि, राहु, सूर्य और 12वें भाव का स्वामी, ये चार ग्रह जो हैं ये दूरियां कॉज करते हैं। ये एकदम से तुड़वाएंगे नहीं, मगर दूरियां कॉज करेंगे। तो सेवन्थ हाउस में यदि राहु के साथ कोई और सेपरेटिस्ट प्लैनेट बैठ जाए, तो विवाह को परमानेंटली भी तोड़ने की क्षमता रख सकते हैं। तो राहु यहाँ पर आपको अपनी जाति से किसी भिन्न जाति में विवाह करवा सकते हैं, या किसी फॉरेनर से विवाह करवा सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान के साथ विवाह करवा सकते हैं जिनका पहले भी विवाह हो चुका है। तो यहाँ पर राहु एडल्ट्री भी करवाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने गए सेवन्थ हाउस में। अगर आपके सेवन्थ हाउस में केतु हैं, तो दोस्तों केतु भी मंगल की तरह होते हैं, और केतु भी एकदम से आपके पार्टनर को थोड़ा सा एक्सेंट्रिक बना देते हैं। पार्टनर के अंदर डिप्रेशन रह सकता है, पार्टनर के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज रह सकती हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कलह कलेश रह सकता है। और केतु भी कुजा की तरह होता है, मंगल की तरह होता है, और मैरिजेस को तोड़वाने की क्षमता रखता है यदि केतु फर्दर पीड़ित हो रहा है। तो ऐसे लोग जिनका सातवें घर का केतु होता है, उनका अपने पार्टनर में इंटरेस्ट उठ जाता है, क्योंकि उनके पार्टनर जो होते हैं वो अपने पार्टनर को ठीक से समझ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप जो हैं काफी खराब हो जाते हैं। दोस्तों, सेवन्थ हाउस क्योंकि एक मारक भाव भी है, तो यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठेगा और आप रिलेशनशिप में पड़ेंगे, तो प्रॉब्लम्स तो आपको डेफिनेटली एक्टिव होती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। तो इसका बेस्ट जो समाधान है वो ये है कि आप इन चीजों का दान शुरू कर दें। जो भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह के फलस्वरूप आप दान करने शुरू कर दें। उस ग्रह के देवी देवता को आप उस ग्रह वाले दिन दान शुरू कर देंगे, या उस ग्रह के देवी देवता का मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देंगे, या
बीज मंत्र करना शुरू कर देंगे रोज एक माला, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अन्यथा आपको जीवन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, सेवंथ हाउस का स्वामी यदि छठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो या दूसरे भाव में हो या 12वें भाव में हो, ये चार ऐसे भाव हैं जहां पर सप्तम भाव का स्वामी यदि बैठ जाए तो बहुत ज्यादा मारक हो जाता है। अब दोस्तों, मारक का मतलब हर समय मार डालने वाला नहीं होता, परेशानी क्रिएट करने वाला भी होता है। तो आपको अक्सर जीवन में चैलेंजेस आते हैं यदि सेवंथ का लॉर्ड जो है इन स्थानों में बैठा हुआ है। और यदि पीड़ित भी हो जाए तो काफी सीवियर लेवल पे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। तो दोस्तों, यह मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने सेवंथ हाउस से रिलेटेड आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया तो अवश्य ही सीखा होगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और बहुत जल्दी फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे बात करूंगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और धन्यवाद।